Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 9 है ये, और इसका नाम है सॉइल। तो देखिए, इसको मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और नोट्स में जितना भी कॉन्टेंट है पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, साथ ही पिक्चर्स भी अवेलेबल है, जिससे आपको चैप्टर जो है ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल चैप्टर का नाम सॉइल है, तो हम इस चैप्टर में सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उनके प्रॉपर्टीज़, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप सभी को पता है, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कुदरती रूप से हमें गॉड गिफ्टेड है, और ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है लैंड पे, आप देख सकते हो ईजिली। और इसको बनने में बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये किस तरह से एक तरह से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका घर भी है, उसमें ये रहते भी हैं। और ये सोर्स ऑफ वाटर, मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है। किस तरह से प्लांट्स को और ट्रीज़ को फर्मली, बहुत स्ट्रांगली ये खड़े रखती हैं। तो ये सॉइल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। सॉइल का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी, तो अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, तो जो पेड़ों की ग्रोथ है, जो भी ग्रेन्स है, वो हमें नहीं मिलेंगे। तो आप कह सकते हो जो हमारी सर्वाइवल भी है, वो भी सॉइल पे बहुत हद तक निर्भर करती है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैनी मिनरल्स, साथ ही जो सॉइल है वो मैनी मिनरल्स के सोर्सेज भी हैं। तो देखिए, इस तरह की और वीडियोस भी जो हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके क्लास वाइज जो है साइंस चैप्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई चैप्टर का नोट्स या एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, जिस तरह से माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है, उसी तरह से माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको आपके सोशल साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो आप उस चैनल पे भी विजिट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सॉइल। देखिए सॉइल एक सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखिए, आप जो फर्स्ट पॉइंट है वो सॉइल नहीं है, वो सॉइल ही है, वर्ड है। तो सॉइल देखिए एक सुपरफिशियल लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जो कि कैपेबल है सपोर्ट करने के लिए लाइफ को। सॉइल जो है एक नेचुरल मीडियम है, जिसके वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो लीव कर पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि हार्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे ही निर्भर होते हैं अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। एनिमल्स यानी यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सॉइल किस तरह से बनती है? तो सॉइल ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन और वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है। जो आपने देखा होगा कि जो नदी हैं, हवाएं हैं, तो जो पत्थर हैं, पहाड़ होते हैं, उनको कट कर करके छोटे छोटे उनके टुकड़े ले लेके ये स्पीड, आपने देखा होगा कि पानी की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कभी ज़्यादा कहीं कम। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी की मदद से, हवा की मदद से, और उसके बाद ये एक जगह पे इसको डिपोजिट कर देते हैं। तो ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पेरेंट रॉक जो है ड्यू टू कंबाइन एक्टिविटीज ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो देखिए, पेरेंट रॉक की बात हो रही है कि पेरेंट रॉक से ही सॉइल बनती है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर्मेशन जो सॉइल का मैंने आपको बोला ही, बहुत टाइम लगता है, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है सॉइल के फॉर्मेशन में। कॉम्पोनेंट्स क्या है सॉइल के? तो देखिए, सॉइल वाटर विद डिजॉल्व सॉल्ट्स, mineral particles from parent rocks, air from breathing of living beings to live in soil, humus particles from dead and decayed plant or animal products, many microorganisms और organism जो सॉइल में रहते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सॉइल के। नेक्स्ट आते हैं सॉइल प्रोफाइल पे। तो देखिए, जो सेक्शनल एकदम साइड व्यू जो होता है सॉइल का, इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ये जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको 3 डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्स मिल जाएंगे सॉइल के, यानी 3 लेयर्स आपको इजीली दिखेंगी, जिससे आपको पूरा का पूरा सॉइल प्रोफाइल समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी लेयर से सॉइल बनी होती है। तो देखिए, जो फर्स्ट है वो टॉप सॉइल कहलाते हैं, जिसे इसको हम ए हॉरिजॉन में बोलते हैं। ये अपर मोस्ट पार्ट है सॉइल का, जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के वो पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस होता है और डीकम्पोज मैटर होता है, जो कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ह्यूमस, ये जो लेयर होती है बहुत फर्टाइल होती है, इसमें आपको रिच न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है सब सॉइल, जिसे हम बी हॉरिजॉन कहते हैं। ये टॉप सॉइल के नीचे वाला, जैसे ए बी सी आप होते हैं ना, तो ए से नीचे वाली जो बी लेयर है, और ये टॉप सॉइल से नीचे की लेयर है। इसमें आपको स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल मिक्स्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉइल मिल जाएगी, यानी थोड़े से पत्थर आपको ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे जो वाटर रिजर्वियर की तरह ये काम करता है, यानी पानी को सेव रखता है, सुरक्षित रखता है यहाँ पे।
थर्ड है पेरेंट रॉक, जिसे सी हॉरिजॉन भी कहते हैं। इसमें आपको पेरेंट रॉक मिलेगा, बहुत बड़ा आप कह सकते हो मेन रॉक मिलेगा। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर, बहुत नीचे वाली लेयर है ये। इट इज़ दिस लेयर विथ अंडरग्रोज वेदरिंग स्टार्स फॉर्मिंग द सॉइल। और यही इसी लेयर में देखिए वेदरिंग यानी मौसम के टेम्परेचर की वजह से, विंड एक्टिविटीज़ की वजह से वेदरिंग होती है, यानी जो पेरेंट रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे या फिर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी एक जो पेरेंट रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होता है, यही स्टार्टिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। किस तरह से सॉइल पूरी की पूरी लाइफ किस तरह से है, किस तरह से बाकी जो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से सॉइल में रहते हैं। तो आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा जो बरो यानी बिल्क होते हैं, होल्स और स्पेस करते हैं इनसाइड द सॉइल, और वो सॉइल में रहते हैं। आप कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देख लेते हैं। तो जो फॉर्मेशन होती है सॉइल की, इसे हम वेदरिंग बोलते हैं, और ये वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक, यानी जो पेरेंट रॉक है सी हॉरिजॉन का, वो किस तरह से टूटता है, जिसकी वजह से सॉइल बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग जो है किस वजह से होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर, वेन, क्लाइमेट और अदर फैक्टर्स भी। जो पेरेंट रॉक है वो धीरे धीरे टूट टूट के स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता जाता है, जब तक एक फाइन पार्टिकल सॉइल का ना बन जाए। और इसमें बहुत 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। ये एक बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसकी खूबियों के बारे में हमने पहले ही जान लिया। नेक्स्ट है ह्यूमस। देखिए ह्यूमस क्या है, डीकम्पोज प्रोडक्ट जो आप सॉइल पे डाल देते हो, डेड प्लांट है, एनिमल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो ये धीरे धीरे डीकम्पोज होते जाते हैं, और धीरे धीरे डीकम्पोज होने के बाद ये एक तरह से खाद का रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक तरह के स्पंजी नेचर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। और इट इज़ प्रोड्यूस बाय, किस तरह से ये प्रोड्यूस बाय अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को डिके करने में, ख़त्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। दिस लेयर ऑफ सॉइल, ये जो लेयर होती है सॉइल की, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, बीटल्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, जिससे कि ह्यूमस एक तरह से प्रोड्यूस होता है, जो कि सॉइल फर्टिलिटी आप कहते हो कि हाँ सॉइल बहुत फर्टाइल है अगर ह्यूमस वहाँ पे है तो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल का जो मिक्सचर और वेरियस मटेरियल्स इसमें मिक्स होते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स की वजह से डिफरेंट साइज में भी सॉइल होती है। और आप जब सॉइल को आप टच करते हो अपने हाथों से, आप उसको अपने अंगूठे और उंगलियों से जब आप उसको टच करोगे तो आप देखोगे, महसूस करोगे कि कुछ सॉइल पार्टिकल्स आपको बहुत बारीक मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े से रफ मिलेंगे। तो ये जो है ये टेक्सचर ऑफ सॉइल कहते हैं हम इसको। जैसे देखिए क्ले सॉइल की बात की जाए तो ये बहुत थिनर पार्टिकल्स से बनी होती है, और इसलिए बहुत ही क्लोजली फिट होती है, चिपचिपी होती है ये। तो आप जब इसको छूओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्ले सॉइल है, ड्यू टू विच लिटिल एयर इज पैक्ड बिटवीन दैम। इसके बाद सैंडी सॉइल। देखिए जब सैंडी सॉइल आप देखोगे, सैंड एकदम रेत, तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता नहीं है, तो आपको चिपचिपापन कुछ नहीं लगेगा, जैसे आप छूओगे तो एकदम गिर भी जाएगी मिट्टी। तो ये सैंड जो है, इसलिए आप इसके पार्टिकल्स, एक एक पार्टिकल्स आप देख सकते हो, ठीक है। क्ले सॉइल क्योंकि स्टिकी होती है तो आप उसमें एकदम एक एक पार्टिकल्स नहीं देख सकते, बट सैंडी सॉइल में आप एक एक पार्टिकल देख सकते हो। तो बिग इन साइज द पार्टिकल्स डू नॉट फिट क्लोज टू ईच अदर। थर्ड है लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है इसमें बिग और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इन अबाउट द सेम प्रोपोर्शन एंड विथ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस भी होता है, सिल्ट, थोड़ा सी गाढ़ी मिट्टी आपको मिलेगी, जिसे हम लोमी सॉइल कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉइल की? देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए सॉइल की, तो इसकी अगर 3 तरह से आप खूबी देखो रिलेटेड टू वाटर, तो इसमें 3 तरह की खूबियाँ देखें तो हैं पेरकुलेशन, रिटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए तीनों ही पानी से रिलेटेड है। तो जब पानी का मूवमेंट होता है इनमें सॉइल पार्टिकल्स में, तो जो पानी सॉइल पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होती हैं उसके बीच में जो पानी स्टोर हो जाता है, थोड़ा सा भर जाता है, उसको हम पेरकुलेशन कहते हैं। मोर द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स फास्टर द मूवमेंट ऑफ वाटर। और मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की मूवमेंट हो रही है, किस तरह से एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल्स में पानी मूव हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा स्पेस होगी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उतना फास्टर मूवमेंट होगा वाटर का, और जितनी कम स्पेस होगी तो उस हिसाब से स्पीड पानी की मूव नहीं कर पाएगा, पानी एक जगह से दूसरी जगह। समर हीट के टाइम पे आपने देखा होगा वाटर जो प्रेजेंट होता है स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इवेपोरेट। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो भी पानी होगा वो सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, आप देखो ये भी है कि
थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो ये पानी वहाँ पे स्टोर होता है इसको हम रिटेंशन कहते हैं कि रिटेन, थोड़ी देर के लिए सॉइल पार्टिकल्स में पानी रहा सनलाइट की वजह से, फिर बाद में इवेपोरेट हो गया। लास्ट देखिए खूबी मिट्टी की कि वो अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर ले, यानी सोख ले बिल्कुल, जिससे कि वो बाद में प्लांट्स को वो पानी प्रोवाइड कर सके। तो ऑब्जर्प्शन पानी का होना, इसी को हम ऑब्जर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स। किस तरह की सॉइल में किस तरह की क्रॉप्स उगती हैं, आपको अच्छे से पता है कि वेरियस टाइप की जो सॉइल होती है वो हेल्प करती है तरह तरह के पेड़ पौधों को उगाने में। हमारे यहाँ पे आप देखो तो वेरियस टाइप ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से आपको हर तरह की यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में देखो तो हर तरह की फसल यहाँ पे इंडिया में इजिली हो जाती हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं सॉइल के अलावा भी, जो जैसे विंड है, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, जो एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। देखिए सैंडी सॉइल जिस क्रॉप्स लाइक कॉटन इनको उगाने के लिए यूज़ होती है, स्पेशली ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। क्ले सॉइल ये वीट राइस उसको उगाने के लिए यूज़ होती है। लोमी सॉइल जो है वो लेंटिल्स जो दाल वगैरह है, मसूर की दाल है, अदर पल्सेज हैं, वीट, ग्राम, कॉटन है, उनको ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन, देखिए जिस तरह से हमने पढ़ ही लिया है कि सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसका किस तरह से हमको इसको कंजर्व करना चाहिए। तो कंजर्व करने की बात है तो इसका मतलब कि सॉइल कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, इस वजह से हमें उसे बचाना है। तो सॉइल इरोशन क्या है, देखिए रिमूवल एंड थिनिंग ऑफ द सॉइल लेयर ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड फिजिकल प्रोसेसेस सच एज हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। तो एक तरह से सॉइल की जो लेयर है जो कि मौजूद है और ये एकदम से इसका रिमूव होना, ठीक है, हटना, और किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, हाई रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड या आइस की वजह से, तो इसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं। सॉइल इरोशन की वजह से देखिए अगर ये नहीं है सॉइल तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं होगा, तो इसको हमें रोकना ही रोकना है। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे सारे जितने भी लैंड है सॉइल फर्टिलिटी नहीं रही तो फिर डेजर्ट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और एग्रीकल्चर आप नहीं कर पाओगे। प्रिवेंशन सॉइल इरोशन को किस तरह से रोका जाए, तो इसके लिए एफोरेस्टेशन यानी बहुत ज़्यादा प्लांट किए जाए सैपलिंग्स को, छोटे छोटे पौधों को, जिससे बाद में वो ट्रीज में कन्वर्ट हो सकें। ये इसलिए कहा गया है, एफोरेस्टेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, मेथड है सॉइल इरोशन को रोकने का, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो हैं वो सॉइल को फ्रेमली बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन नहीं होता। आप देखिए आपकी क्लास में अभी इतना ही बताया गया, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और आप जनरली आप भी बात करोगे तो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, शेल्टर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है, टेरिस फार्मिंग है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू एवरीवन।